मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको उन ऐसी रेखाओं के बारे में बताएंगे जो आपको बिलियनियर बनाती हैं, करोड़पति से भी ऊपर। आज हम ऐसे हाथ की चर्चा करेंगे जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। ये एक सजीव हाथ है। इस हाथ के माध्यम से हम आपको आज उन रेखाओं के बारे में बताएंगे कि ये रेखाएं, ये चिन्ह आपके अगर हाथ में मौजूद हैं तो आप लक्ष्मीपति, करोड़पति या बिलियनियर बन सकते हैं। और ये रेखाएं अगर आपके हाथ में बन रही हैं तो समझ लीजिए साल भर के अंदर, साल 2 साल के अंदर आपके पास अकूत संपत्ति आने के मौके बन सकते हैं। आपको ऐसी योजनाएं मिल सकती हैं जिससे आपका जीवन एक अलग दिशा में मूव हो जाए। ये देखिए, ये एक हाथ है। आप इस हाथ में देख के खुद से बता देंगे इसके पास कितनी संपत्ति है। ये देखिए, ये एक हाथ आया। सबसे पहले देखिए इसके हाथ में देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। जो ये मस्तिष्क रेखा आती है इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। ये 2 ट्रायंगल ये जो हैं, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है एक, और एक नीचे वाला ट्रायंगल है। जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये बताता है आपके अंदर आइडियाज आना, कलात्मक चीजों में आइडियाज आना, आपके अंदर ऐसी चीजें आना जिनसे आपको नए नए विचार, नए नए सोच आते हैं। ये आपके थॉट्स ऑफ कलेक्शन जो होते हैं उसके आना ये दर्शाता है। और जो ऊपर वाला ट्रायंगल ये जो बनता है ये आपको दिखाता है ये जो थॉट्स है इनसे क्या आपको अर्निंग होगी, क्या आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि जो मस्तिष्क रेखा जितनी नीचे झुकी होती है उतना व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, ऊर्जावान होता है। ये देखिए इस 2 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बहुत ही अच्छी है। अब जानते हैं कि इस व्यक्ति के नौकरी है कि नहीं। देखिए, इस प्रश्न को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि अगर आपके पास पैसे के योग बन रहे हैं, अगर आपके भाग्य में नौकरी नहीं है तो इसका मतलब आप बिजनेस करेंगे। पैसा कैसे आएगा? 2 माध्यम से, बिजनेस से या नौकरी से। आप नौकरी से बिलियनियर तो बन नहीं सकते हैं, तो सीधी बात है कि आप क्या बनेंगे? बिजनेसमैन। शनि पर्वत, जॉब या नौकरी के लिए शनि पर्वत देखिए, ये देखिए दबा हुआ है और इसमें देखिए कैसी ये लाइन है और लाइन ये कटी हुई है। यह दर्शाती है कि आप किसी व्यक्ति के अंडर में आप कार्य नहीं कर सकते हैं। आप एक जगह स्थिर होकर कार्य नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब नौकरी तो कर नहीं पाएंगे। अब दूसरा देखिए, गुरु पर्वत। देखिए, हमारे घर में, हमारे जो हाथ में जो धन के योग बनते हैं या तो शुक्र पर्वत में बनता है या तो आपके गुरु पर्वत में बनता है। अब गुरु पर्वत में देखिए, जो देखिए लाइन है, ये गुरु पर्वत की जो उंगली है ये देखिए कितनी सीधी है, स्पष्ट है। और ये जो गुरु पर्वत में ये देखिए स्क्वायर बन रहे हैं। ये स्क्वायर आपको खजाने की ओर अंकित करते हैं कि आपके अंदर, आपके तिजोरी में बहुत ज्यादा धन होने की स्थिति बताता है। धन कैसे होगा? जब आप कोई बिजनेस करेंगे। अब एक हाथ की पहले हम देखते हैं कि हाथ कैसा है। ये देखिए हाथ, उसकी उंगलियां देखिए सीधी हैं और ये देखिए हाथ की हथेली रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल हाथ की हथेली होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा होता है। ऐसे व्यक्ति पर अगर आपका रेक्टेंगल हाथ है तो समझ लीजिए आपके पास धन की कोई कमी नहीं। धन चाहे जिस माध्यम से आए आपके पास आएगा। आपका चंद्रमा पर्वत देखिए
कितना विस्तृत है और आपका सुख पर्वत देखिए कितना विस्तृत है। ऐसे व्यक्ति कलात्मक होते हैं, कर्म योगी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नई नई सोच, नए नए थॉट्स आते हैं और चीजों को कैसे उनको सिस्टम में लाना है वो इनको अच्छी तरह आता है। ये देखिए, आप एक हाथ को ऊपरी से देख के ये जान सकते हैं, ये साइंस होते हैं किसी हाथ को देखने के तरीके। पहले हाथ की प्रकृति देखो कैसी है, उसके बाद उसके पर्वत देखो, सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, हमने और उसकी मस्तिष्क रेखा देखो। जब तक आपके मस्तिष्क रेखा अगर सजी और ऊर्जावान नहीं होगी, अगर नए नए थॉट्स आएंगे तो बिजनेस कैसे कर पाएंगे। ये देखिए, देखा ये साइन मिला, गुरु पर्वत पे बॉक्स साइन मिला। अब देखिए सूर्य पर्वत पे आते हैं। सूर्य पर्वत पे देखिए, सूर्य पर्वत देखिए हल्का सा उठा है और ये बुध पर्वत की एक देखिए एक हल्की सी एक उभार टाइप का है। देखिए ये बुध पर्वत पे आया कि आप वाक शक्ति के आप धनी हैं। आपकी वाणी आप ऐसी है कि आप दूसरे पे जल्दी अपना प्रभाव डाल देते हैं, आप अपनी बात दूसरे को अच्छी तरह समझा लेते हैं। ये बुध पर्वत पे, सूर्य पर्वत जब बुध पर्वत की ओर हल्का जाता है तो इसमें बुद्धादित्य योग बनता है कि व्यक्ति अपने कर्म और मेहनत से पैसा कमाता है, अपने जीवन को सही दिशा देता है। बुध बिजनेस का कारक होता है और सूर्य हो गया सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक होता है, समाज में उन्नति का कारक होता है। इस प्रकार बुध अगर सूर्य अगर बुध की ओर झुका होता है तो ये शुभ लक्षण होता है। ये देखिए बुध पर्वत पर रेखाएं, ये आपको एक ये शुभ रेखाएं होती है। अगर ये रेखाएं कटी नहीं है तो ये कटी नहीं है तो ये आपको बुद्धिजीविता को आपकी दर्शाते हैं। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, आप थोड़ा सा बैक आ जाइए। गुरु पर्वत देखिए हल्का सा आपका शनि की ओर झुका हुआ है। ये इंगित करता है कि आपको अपने धर्म पत्नी से लेके आपको या घर से लेके आपको समस्या बनी रहती है। बुध पर्वत पर ये देखिए एक जो आपकी विवाह रेखा है, इसमें देखिए लाइनें हैं। ये आपके अपोजिट पार्टनर को के स्वास्थ्य को लेके दिक्कत दिखाती है। आप अपनी धर्म पत्नी को लेके हमेशा चिंतित बने रहते हैं। समाज में तो आपका बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन आपके जो एक निगेटिव पॉइंट आता है वो आपके घर से आता है। घर से क्या आता है? पत्नी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, जिसके कारण आपको हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। अब थोड़ा बैक आ जाइए, पत्नी का देखा है ना तो शुक्र पर्वत, ये देखिए शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत देखिए आपका एरिया तो बहुत कवर कर रहा है, लेकिन हल्का सा दबा हुआ है। इससे क्या रहेगा, आपके पत्नी से लेकर चिंता बनी रहती है और टेंशन बनी रहती है। इसका मतलब आपको अपोजिट पार्टनर का उतना सुख नहीं मिल पाता है। सुख पर्वत बड़ा है तो आपको सारी वैभव वाली चीजें तो मिलेंगी, लग्जरी वाली चीजें तो मिलेंगी, लेकिन आपको सैया सुख से लेके आपको समस्या बनी रहती है। ये देखिए आड़ी रेखाएं भी इसमें है। अब देखिए चंद्रमा पर्वत पे, ये देखिए चंद्र पर्वत यहां से देखिए खुला हुआ नीचे, ये देखिए रेखा हमने आपको चित्र में सब बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपको क्या दिखता है, आपको अत्यधिक सोच कभी सोचने लगते हैं, जिससे आप कभी कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं। ये आपका निगेटिव पॉइंट दिखाता है। क्यों? आपके अंदर सोच विचार बहुत आते हैं, सोच बहुत आते हैं, आपके आइडियाज बहुत आते हैं। इसका मतलब आपका मस्तिष्क चलता बहुत है, लेकिन जब चलता है तो हर तरह की बातें आएंगी। हर तरह की बातें आएंगी तो आप हर व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। तो इसके कारण ये आपका जो आपके फैमिली का अगर दुखी है तो आप उसके बारे में भी सोचेंगे। तो ये आपको चिंता व्यक्त कर देता है, ये आपको चिंतित कर देता है। इससे क्या होता है
कि आपके अंदर आप ज्यादा सोचने के कारण आप डिप्रेस आ जाते हैं। आपका देखिए, ये आपका केतु पर्वत उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिली है। आपको जो संपत्ति मिली है वो जो ऊपर जो सूर्य और बुध ने जो आपस में मेल किया है उसके कारण मिली है। इसका मतलब आपने स्वयं हर चीज कमाई है, आपने स्वयं अपने भाग्य के निर्माता रहे हैं। इस प्रकार इस हाथ को देख के क्या लगता है कि जो शुभ साइन है उससे आपको धना योग तो बन रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा। इसका मतलब अगर और ये इसका मतलब आप मध्य आयु के बाद अमीर बने हैं और अच्छे कुबेरपति भी बने हैं। इसलिए ये जो साइन है आपको बिजनेसमैन दर्शाते हैं और अच्छे संपत्ति के योग भी दर्शाते हैं। इस प्रकार हम हाथ को ऐसे देखा जाता है। ऐसे देखने से क्या होता है, हम ये व्यक्ति जान सकते हैं व्यक्ति कितना धनी है, क्या है कि व्यक्ति नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा। इन शुभ साइनों की वजह से हम ये जान सकते हैं व्यक्ति के अंदर संपत्ति कितनी है, संपत्ति किस एज में मिलेगी। देखा, इस हाथ में हमने, और पहले हाथ की प्रकृति देखते हैं। हाथ की प्रकृति देखो आप उसके धन का अनुमान लगा सकते हैं। ये हाथ ऐसे व्यक्ति का है जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। और 100 करोड़ संपत्ति क्या है, ये एक पान मसाला व्यापारी की हाथ है। मैं उसका नाम भी उजागर करूंगा, ये उसका हाथ है। इसलिए आप इस तरह हाथों का परीक्षण करके अपने हाथ में यह शुभ चिन्ह ढूंढ के अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। नमस्कार। मैं ऐसे अच्छे वीडियो लाऊंगा, आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए।